अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक भी स्किप अगर आपने पार्ट किया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आज की वीडियो में पंजाब में एमडी कैट के बाद मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स की तैयारी का सारा प्रोसेस आपको बताया गया है। कितने कितने डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होगी, कहाँ से वेरीफाई करवाना है, बोर्ड से कैसे करवाना है, IBCC से कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। आपको लिए चलते हैं अपनी वेबसाइट पे mdcatmentor.org पे। आप आएंगे, लेटेस्ट पोस्ट के अंदर आपको पहले नंबर पर ही एक सेक्शन मिल जाएगा, या इसके अलावा आप यहां से ब्लॉग सेक्शन में आके mdcat से आके भी ओपन कर सकते हैं। अब हम आपको ओपन करके लिए चलते हैं इस हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ। अब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस जो पंजाब के हैं उनमें डॉक्यूमेंट्स की तैयारी का प्रोसेस आ गया है और अब UHS लाहौर ने तमाम इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आपने मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अभी से स्कैन करके अपने पास महफूज कर लेने हैं। लेकिन वो कैसे आपने महफूज करने हैं उसका तरीकाकार भी आपको बताते हैं। अब यहां पर आपको मैं अगर एक चीज दिखाऊं तो यहां पर देखें, मैंने एक डॉक्यूमेंट्स के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। इस तरह आपने भी अपना एक फोल्डर बना लेना है। इस फोल्डर के अंदर तमाम डॉक्यूमेंट्स को उसके नेम के साथ सेव करना है। एक चीज याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। टर्म एंड कंडीशन क्या होंगी, फॉर्मेट क्या होगा, साइज क्या होगा, ये आगे चल के हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल जो है वो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब यहां पर आकर आप देखें तो यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डोमिसाइल तो हर बच्चे को चाहिए ही चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी मैट्रिक और FSC है, ये भी हर स्टूडेंट के लिए लाजमी है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका ID कार्ड या बेफाम होगा, या पासपोर्ट, या NICOP, या आपका जो है वो किसी ओवरसीज पाकिस्तानी अगर आप हैं तो OPF कार्ड, ये आपको चाहिए ही चाहिए होगा। ओके, और इसके साथ आपके फादर या मदर दोनों में से, वालिदैन में से किसी एक का ID कार्ड भी चाहिए होगा। उसके अलावा स्पेशल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो हर स्टूडेंट को नहीं चाहिए, कोटा वालों को चाहिए होंगे जो कोटे पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद फोटोग्राफ आपकी पासपोर्ट साइज और आपका थंब इंप्रेशन, जो कि आपने जो है वो एक व्हाइट पेपर के ऊपर साइन करने हैं और अंगूठा लगाना है अपना बाएं हाथ का, वो आपको आगे चल के हम बताने वाले हैं, सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। अब यहां पर देखें, आपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कैसे करना है। स्कैन करते हुए कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स को JPG और JPEG फॉर्मेट में रखना है। अब ये कैसे रखेंगे, यहां पर हमारे इसी आर्टिकल में आपको ये कन्वर्ट एनी फाइल टू JPG, इस पर क्लिक करें, आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। यहां से अपनी फाइल सिलेक्ट करें, ये उसको JPG में कन्वर्ट कर देगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, अब हम आते हैं। अब देखें, UHS लाहौर आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर देगा अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होंगे या ब्लर होंगे या उसका कोई कॉर्नर क्रॉप किया होगा। आपने एडिटिंग नहीं करनी है, बार बार आपको बता रहा हूं, अपनी पिक्चर को एडिट नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रॉप नहीं करना। एज सच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट डबल साइडेड हैं तो आपने दोनों साइड को अलग अलग स्कैन करके अलग अलग फाइल बनानी है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखें, CNIC फ्रंट की अलहदा फाइल, CNIC बैक की अलहदा फाइल। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके अटेस्ट होते हैं, जैसे आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड। अब मैट्रिक के रिजल्ट की फ्रंट की अलहदा, अगर बैक पे अटेस्ट है तो बैक की अलहदा फाइल बनानी है। इसी तरह FSC रिजल्ट कार्ड की फ्रंट की अलहदा, FSC रिजल्ट कार्ड बैक साइड अलहदा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है। अब इसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के बाद अलहदा अलहदा नेम से सेव कर लेना है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है। यहां पर देखें, सैंपल के तौर पर मैंने इमेज भी अटैच कर दी है। अब यहां पर आगे आ जाते हैं तो आपने फाइल का जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं जाना और फाइल फॉर्मेट JPG रखना है। अब यहां इंपॉर्टेंट नोट याद रखें, आपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यानी मैट्रिक और FSC, या आपने A लेवल O लेवल किया है, या आपने कोई फॉरेन एजुकेशन की है तो आपको IBCC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, यानी जो जिनके पास फॉरेन एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो इक्विवेलेंस बनवाएंगे। और जो पाकिस्तानी बच्चे हैं जिन्होंने पंजाब से किसी भी शहर से, मुल्तान, गुजरांवाला, विहाड़ी, फैसलाबाद, रावलपिंडी से अपनी FSC की है किसी भी कॉलेज से, तो वो IBCC से अपनी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाएंगे। ये स्टेप पहले नहीं होता था, ये पहली दफा ऐड किया गया है। अब IBCC क्या है, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन है। ये इसके ऑफिस इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, भावलपुर में है और कराची, पेशावर एंड कोयटा में है। अब यहां पर तमाम ऑफिस के एड्रेस भी आप देख रहे हैं, ये ऊपर फोन नंबर देख रहे हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, आपने अपने मैट्रिक और FSC का रिजल्ट कार्ड की IBCC
किसी से वेरिफिकेशन करवाने से पहले अपने बोर्ड से वेरीफाई करवाने हैं डॉक्यूमेंट। आप अपने तालीमी बोर्ड जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएंगे, आपका रिजल्ट कार्ड या आपकी सनद जो भी आपके पास है वो आपने बोर्ड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना है। 600 रुपया, कहीं पर 1000 रुपया फीस होती है पर डॉक्यूमेंट की, वो आपने फीस जमा करा के उसी दिन बोर्ड में जमा करवाना है और बोर्ड वाले आपको 2 से 3 दिन के अंदर, समटाइम्स उसी दिन, विद इन सेम डे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको दे देंगे। और वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपने बोर्ड को बताना है कि हमने आईबीसीसी से भी वेरीफाई करवाना है। तो बोर्ड वाले आपको एक व्हाइट एनवेलप के अंदर उस डॉक्यूमेंट को सील करके देंगे। वो सील्ड पैकेट जो होगा वो आपने खोलना नहीं है, वो एज सच सील्ड डॉक्यूमेंट आईबीसीसी के लिए भेजा जाता है बोर्ड की तरफ से। वो आपने खुद बाई हैंड वो लेकर बोर्ड से आपने आईबीसीसी जाना है और आईबीसीसी में 1200 रुपया एक डॉक्यूमेंट की फीस है वेरिफिकेशन की। वो आपने जाके आईबीसीसी में आपने एक फॉर्म लेना है। कोशिश करें आईबीसीसी में सुबह 10 बजे से पहले पहले चले जाएं ताकि आपका काम उसी दिन हो जाए और उसी दिन आपको 3 से 4 बजे डॉक्यूमेंट आपके वापस वेरीफाई होकर मिल जाएं। अगर आप जाएंगे ही 2 बजे या 3 बजे तो आपको उस दिन नहीं मिलेंगे, आपको अगले दिन फिर डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये 3 ऑफिसेज हैं, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। फोन नंबर हर ऑफिस का दिया गया है और एड्रेस भी दिया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं, आप किसी भी रीजनल ऑफिस से आईबीसीसी से इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। यूएचएस लाहौर ने जो कुछ अहम चीजें बताई हैं वो अब आपके साथ शेयर करते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्ज है, हर बच्चे के ऊपर फर्ज है। डोमिसाइल के बगैर तो आपका दाखिला होगा ही नहीं। अगर डोमिसाइल नहीं बना अभी से अप्लाई कर दें, 3 से 4 दिन के अंदर आपका डोमिसाइल बन जाएगा। दूसरे नंबर पर ओपन मेरिट पर जो बच्चे अप्लाई करेंगे, इस्लामाबाद का डोमिसाइल है या पंजाब का है, सारे अप्लाई कर सकते हैं पंजाब में। अब आपके वालिद का डोमिसाइल या आपके डोमिसाइल के लिए आपने आप अगर कहते हैं कि मैंने अभी अप्लाई किया और मेरे पास रसीद है, तो रसीद कबूल कर लें। यूएचएस कह रहा है कि हम रसीद कबूल नहीं करेंगे, डोमिसाइल अभी से आप बनवा लें, आपके पास टाइम है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है या डुअल नेशनल है उनके लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट जो चोलिस्तान की सीटों पर अप्लाई करेंगे उनके पास चोलिस्तान का डोमिसाइल होना जरूरी है। जो स्टूडेंट पसमानदा अजला की सीटों पे, यानी जो अंडर डेवलप की मखसूस सीटें होती हैं, डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, मियां वाली, बकर, उन बच्चों के पास उसी अपने जिले का डोमिसाइल होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास डोमिसाइल लाहौर का है और आप कहें जी मेरी पैदाइश मुजफ्फरगढ़ की है तो मैं मुजफ्फरगढ़ में एडमिशन ले लूं उन कोटे सीटों पर, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ट्राइबल एरिया से हैं तो आपके पास ट्राइबल एरिया का राजनपुर का जो है वो, या डीजी खान के ट्राइबल एरिया का जो है मखसूस सीटों पर देने के लिए ट्राइबल एरिया आपके डोमिसाइल पे दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल एरिया की अलहदा से जो है वो आपकी यहां पर सीटें आ जाती हैं और बाकी नॉर्मल जो है वो तमाम अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की अलग से सीटें आती हैं। तो ये चीजें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब तालीमी असनाद जो आपकी हैं, मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट कार्ड, उनकी सनद या रिजल्ट कार्ड को आपने इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन से तस्दीक कराना लाजमी है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। आईबीसीसी से तस्दीक शुदा दस्तावेजात अगर आपकी नहीं होंगी तो आपके फार्म की एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया जाएगा। गैर मुल्की अहलियत अगर आपकी है, ए लेवल, आईबी, अमेरिकन, कैनेडियन 12 ग्रेड किया है, तो आपके लिए लाजमी है कि अपनी 10वीं और 12वीं जमात की मसावी तालीम का इक्वलेंस सर्टिफिकेट या प्रोविजनल इक्वलेंस लेटर जो कि आईबीसीसी जारी करेगा और उसको अटेस्ट करेगा, यह होना चाहिए। अब इक्वलेंस सर्टिफिकेट पाकिस्तानी बच्चों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जिनकी फॉरेन एजुकेशन है। पाकिस्तानी बच्चों के लिए सिर्फ आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना जरूरी है। अटेस्ट करवाने का प्रोसेस अलहदा है, इक्वलेंस अलहदा है। यहां पर आपने माइंड में रखना है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट ने आईबीसीसी से इक्वलेंस नहीं लेनी, पाकिस्तानी स्टूडेंट ने आईबीसीसी से सिर्फ अटेस्ट करवाना है। ओके, यहां पर यह चीज क्लियर। जिन उम्मीदवारों को आईबीसीसी से प्री मेडिकल की इक्वलेंस नहीं मिली वो मुतल्लिका बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अब जारी करदा रिजल्ट कार्ड अपनी दरखास्त के साथ जमा कराने के पाबंद होंगे, जिससे यह साबित होगा ये फॉरेन नेशनल्स के लिए हैं। ए और बी पॉइंट दोनों ये फॉरेन नेशनल्स के लिए हैं जो जिनका ए लेवल है या आईबी है या अमेरिकन या कैनेडियन 12 ग्रेड एग्जाम है। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए ए और पॉइंट भी नहीं है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। थर्ड नंबर पर आपके शनाख्ती दस्तावेजात, यानी आपका आईडी कार्ड अगर बना हुआ है तो वो आपने अपने पास स्कैन करना है, फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग। अगर आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानी है तो एनआईसीओपी कार्ड या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, या बे फार्म आपका बना है तो बे फार्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बे फार्म की जगह सीआरसी भी यूज हो सकता है, या पासपोर्ट। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपने लाजमन जमा करवाना है। उम्मीदवार के अपने डॉक्यूमेंट ये कोई एक चाहिए, उसके साथ वालिदैन में से किसी एक वालिद या वालदा का दरखास्त फॉर्म के साथ शनाख्ती दस्तावेजात अटैच करना जरूरी होंगी। यानी आपने अपना भी और फादर या मदर में से किसी एक का सीएनआईसी या बे फार्म डेफिनेटली
डेफिनेटली फादर का तो सीएनआईसी ही होगा, आपका बेफाम है या सीएनआईसी है तो वो आपने अपने पास सेव कर लेना है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको क्या चाहिए होगा, और जो डुअल नेशनल हैं उनके लिए मखसूस नशिस्तों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार को अपना अकामा या रेजिडेंस परमिट या ग्रीन कार्ड या गैर मुल्की पासपोर्ट, इन चारों में से कोई एक चीज भी साथ अपलोड करनी होगी। ऐसी दस्तावेजात जिनकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है वो काबिल कबूल नहीं होंगी। अगर आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट गुजर गई है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। आपकी जो खसूसी दस्तावेजात हैं वो कौन सी होंगी? अब यहां तक तो वो डॉक्यूमेंट्स थे जो हर किसी को चाहिए ही चाहिए। अब वो कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कोटा सीटों पर अप्लाई करने के लिए जरूरी हैं। जो पसमानदा अजला, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं, उनको एक एजुकेशन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। वो मैं इसी वीडियो के आगे चल के आपको उसका डाउनलोड का लिंक भी देने वाला हूं कि कैसे आपने उसको एक क्लिक पे डाउनलोड कर लेना है। उसके ऊपर यह मेंशन होगा कि आपने पहली क्लास से लेकर 12वीं जमात तक अपने ही जिले से तालीम हासिल की है। यानी अगर आप लोधरा डिस्ट्रिक्ट की सीट पर अप्लाई कर रहे हैं तो इट मस्ट बी कंपलसरी कि आपकी क्लास 1 से क्लास 12 तक लोधरा की ही तालीम हो, और उस सर्टिफिकेट को आपने अपने तमाम कॉलेजेस, अपने डेफिनेटली जहां से आपने प्राइमरी की है, जहां से मिडिल की है, जहां से मैट्रिक और एफएससी की है, तमाम स्कूलों के सरबराहान से आपने पहले उसको वेरीफाई करवाना है, साइन और मोहर करवानी है। उसके बाद आपने स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है उसके लिए आपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से उसको वेरीफाई कराना है, और कॉलेजेस के लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से उसको वेरीफाई कराना है, और सबसे एंड पे अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर से मोहर लगवानी है। ये काम आपने करना है जो पसमानदा अजला की सीटों पर अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी साथ अपलोड करना होगा। अपने अपने स्कूल से आपने लिविंग सर्टिफिकेट लेना है, यानी आपने कब इस स्कूल को छोड़ा है, और उसके साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए या प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो स्कूल वाले आपको देंगे। इसके अलावा चोलिस्तान के जो स्टूडेंट हैं वो अपना चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये भी मैं आपको डाउनलोड करने का बटन नीचे देने वाला हूं और आपको वो मिल जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। उस पर यह मेंशन होगा कि आपकी पैदाइश भी चोलिस्तान की है और आपकी असल रिहाइशगाह भी चोलिस्तान में है। अब जिस्मानी माजूरी का जो डिसेबल स्टूडेंट हैं उनको अपना एक डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और वो सर्टिफिकेट आप डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से या वजारत समाजी बहबूद, हर जिले में समाजी बहबूद के दफ्तर होते हैं, आपने अपने जिले के DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चले जाना है। वहां से आपका कौमी कमीशन बराए बहाली माजूरा, वहां से आपने एक सर्टिफिकेट बनवाना है। वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना होगा। ये अभी से बनवा लें, आपके पास जरूरी है। उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर UHS का एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो आपको जो है वो दोबारा से चेक करेगा, आपको काउंटर चेक करेगा, आपका जो सर्टिफिकेट है वो उसको वेरीफाई किया जाएगा ताकि आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल है, फेक तो नहीं है। अब आपने फोटोग्राफ और अंगूठे का निशान अपना अपलोड करना है। फोटो आपका 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने 2 साल पहले एक फोटो बनवाया था और वही फोटो आपका चल रहा है, मैट्रिक में भी, FSC में भी, MD कैड में भी, MBBS में भी। आपने अभी फ्रेश फोटो बनवाना है। रंगीन फोटो हो, बैकग्राउंड व्हाइट हो, आपका चेहरा क्लियर हो। लड़कियां जो हैं वो स्कार्फ और दुपट्टा लेके भी बनवा सकती हैं, लेकिन उनका चेहरा छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, चेहरे पर निकाब नहीं करना। आपने फोटोग्राफ में टोपी, हैट या सन ग्लासेस आपने नहीं पहननी, फोटो को एडिट भी नहीं करना, और उसके साथ आपने अपनी एक सफेद पेपर ले लेना है, उस पर नीली स्याही से आपने दस्तखत करने हैं और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है और उसको भी साथ अपलोड करना है। ये फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैं यहां पर ओपन कर देता हूं। यहां पर मैंने जो है वो आपकी आसानी के लिए बनाकर रखा हुआ है ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें यहां पर। ओके, अब हम आ जाते हैं दोबारा से और आपको बताते हैं अब यहां पर कुछ जरूरी चीजें हैं। अब यहां पर हिदायत देखें, आपको पहले बता चुका हूं, तमाम चीजें आपने अपने कंप्यूटर में महफूज कर लेनी है। अपना फॉर्मेट आपने JPG, JPEG रखना है, 2 MB साइज होना चाहिए, और तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने करने हैं। फोटो कॉपीज को स्कैन नहीं करना, तमाम चीजें क्लियर होनी चाहिए। प्रिंटिंग आगे और पीछे से, यानी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट की अलग अलग फाइलें तैयार करनी है। आप हर एक फाइल को उसके नाम से महफूज कर लें ताकि आपको याद रहे, और गलत आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड, ऐसा ना हो कि अपलोड करते हुए आप जो है वो डोमिसाइल का सेक्शन में आप CNIC अपलोड कर दें, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसके बाद आप यहां पर देखें UHS लाहौर कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपकी दरखास्त भी मुस्तरद हो जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपने यहां पर किसी बड़े की मदद ले लेनी है, या आपने सॉफ्ट फाइल्स तैयार करने के लिए कोई माहिर आदमी देख लेना है। अगर आपको नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही है, तो आप MDCAT मेंटोर टीम से राब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट
पे आके यहाँ से आपको जो है वो तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको जो है वो हमारे चैनल पे यहाँ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के लिए आप जो है वो हमारी टीम की मदद भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखें मेरिट लिस्टें अगर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की देखनी है तो इस पर क्लिक कर दें। जो यूएचएस के टेम्पलेट हैं, एजुकेशन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर, ये आपके सामने आपको मिल जाएगा। उसके बाद चोलिस्तान का जो है वो पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। ओके, 15 मिनट की वीडियो हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।